त सबके तहे दिल से प्रणाम बा, आदाब बा। त कैसन बानी लोग जा। उम्मीद करतानी रौरा सबे लोग ठीक होखेम जा। तो चली आज की क्लास के स्टार्ट कइल जाओ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बुक एंड ऑथर से संबंधित वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस क्लास में 2020 और 2021 के जितने भी न्यू बुक पब्लिश किए गए हैं और उनके जो ऑथर हैं उस सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पैरामेडिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप लोग 2018 का पेपर देख लो, 2019 का पेपर देख लो या फिर 2020 का पेपर देख लो, है ना, हमेशा आपको बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस बुक में हम लोग न्यू जितनी भी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई है हाल ही फिलहाल, उन सब बुक्स को देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी पुस्तक का नाम क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है, ये है हंटर विडेन। हंटर विडेन ये कौन है बच्चों, हंटर विडेन जो है ये जो बाइडेन की बेटी है। अब ये जो बाइडेन कौन है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, है ना। जो बाइडेन कौन है, ये अमेरिकी के राष्ट्रपति है। यानी अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है बच्चों, तो ये जो बाइडेन है। ठीक है, और ये 46वें जो है राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। ठीक है, और ये बुक पब्लिश कब हुई है ये भी आप लोग देख सकते हो, 2021 को। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ से जो अगली पुस्तक है वो है पुस्तक प्रॉमिस मी डैड। पुस्तक का नाम क्या है, प्रॉमिस मी डैड, है ना। इस पुस्तक के लेखककार कौन है, तो ये जो बाइडन है ना। प्रॉमिस मी डैड इस पुस्तक के लेखक कौन है, जो बाइडन है। कौन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो स्टूडेंट्स अगली पुस्तक आ जाती है ओह मिजोरम। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इस पुस्तक किसने लिखी है बता दीजिए। तो ये किसने लिखा है बच्चों, PS श्रीधरन पिल्लई ने, है ना। PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है ये पुस्तक। अब बच्चों ये कौन है PS श्रीधरन पिल्लई, ये है कौन एग्जैक्टली, तो बच्चों ये जो है ये मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखना है मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं, है ना। और अगर मैं पूछूं मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, क्या जवाब दीजिएगा। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, तो याद रखना है कौन है, ये है जोरमथंगा, है ना। जोरमथंगा नाम अजीब है लेकिन याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, जोरमथंगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, मिजोरम की राजधानी क्या हुई बता दो। ये भी मिजोरम जो कि एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या हुई बताइए, जल्दी से बताएंगे हर एक स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं आइजोल, देन आप लोग का आंसर सही है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है बच्चों, आइजोल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है बताइए। तो किसने लिखी है बच्चों, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक के रचयिता हैं, रस्किन बॉन्ड। देखिए बच्चों जितने भी मैं पुस्तक लेकर आया हूँ बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो सबको अच्छे से जो है मैं PDF भेज दूंगा आप लोगों को, इसको नोट करके एक बार देख जाइएगा। अगली पुस्तक आ जाती है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम है कोविड से रिलेटेड है बच्चों। कोविड से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका था 2020 में। क्वेश्चन क्या था कि पहला कोरोना मरीज भारत के किस राज्य में मिला था बताइए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला कोरोना मरीज ये किस राज्य में मिला था, तो केरल में मिला था, है ना। क्वेश्चन था ना बच्चों, तो इसीलिए अगला क्वेश्चन ये भी आ जाता है बुक एंड ऑथर से संबंधित कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये है कैलाश सत्यार्थी।
बहुत ये इम्पोर्टेंट राइटर हो जाते हैं, ऑथर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सॉरी ऑथर, राइटर नहीं, ऑथर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं कैलाश सत्यार्थी। इनके द्वारा कई पुस्तकें जो है लिखी गई हैं, है ना, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। और बच्चों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बताइए तो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है और कब दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला है? बता दीजिएगा, मान जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग की स्टडी चल रही है। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं डीसीसी में एक जो एलई होता है लेटरल एंट्री, उसका फॉर्म आ चुका है। आईटीआई वालों का भी आ चुका है, जबकि आईटीआई वालों का बाद में आता था, इस बार पहले आ चुका है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोगों का भी इसी मंथ में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए, तैयारी स्ट्रांग रहेगी तभी आप लोग जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर कर पाइएगा। तो बताइए, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो बच्चों शांति के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये कब मिला है ये आपको बताना है। तो वेरी गुड, 2014 में मिला है, ठीक है। हाँ, अच्छा बताइए तो भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी गुड, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, है ना। कब मिला था उनको? 1913 ईस्वी में मिला था। ये तो मालूम होगा, ये तो कई बार बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली जो पुस्तक आ जाती है बच्चों, रिपोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है बच्चों रिपोर्टिंग इंडिया? तो ये लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने, है ना। ये प्रेम प्रकाश जी के द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसको भी याद कर लेना है। अगली बुक आ जाती है बच्चों, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। वाह, देख रहे हो ना पुस्तक का टाइटल, पुस्तक का नाम, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद होता है, ठीक है। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है बच्चों भालचंद्र मुंगेकर, ठीक है, भालचंद्र मुंगेकर, यानी माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? भालचंद्र हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए तो, उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ही कहते हैं। देखिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा अचंभा क्वेश्चन, ये आ रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, याद रखना, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास में मज़ा आ रहा हो, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगली पुस्तक आ जाती है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो ये हैं दो लोग, विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगले बुक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? बताइए जल्दी से। हाँ, तो किसने लिखी है बच्चों? रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा, इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अब देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम जो है सबसे पहले कब आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको वीडियो के कमेंट सेक्शंस में देना होगा, और मैं चेक करूंगा कि कौन स्टूडेंट आंसर सही दिए हैं, कौन स्टूडेंट आंसर गलत दिए हैं, और कौन स्टूडेंट आंसर दिए ही नहीं हैं। सब चेक होगा, ठीक है। जो बच्चे आंसर सही दिए होंगे उनको एक प्यारा सा क्या मिलेगा? देखो भाई, ये मुझे बनाने नहीं आता है, ठीक है, इतना चीज़ मुझे आ चुका है, लेकिन ये बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं बनेगा। जितना सुंदर आप लोग बना लीजिएगा ना, हमसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ गया ना कि मैं क्या दूंगा? हाँ, तो एक प्यारा सा मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो चलिए बच्चों, अगली बुक जो आ जाती है वो आ जाती है वर्ल्ड्स
फर्स्ट साइंटोन बुक बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस। देखिए कोरोना वायरस के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है बाय कोरोना, है ना। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट साइंटून की बुक है, साइंटून, है ना। वर्ल्ड फर्स्ट साइंटून बुक बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये बच्चों लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव जी ने, है ना। बस इतना याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बाय कोरोना इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन है बच्चों? प्रदीप श्रीवास्तव है ना। और ये वर्ल्ड की पहली साइंटोन बुक है ना, वर्ल्ड की पहली साइंटोन बुक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली पुस्तक है बच्चों टाइमलेस। देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। टाइमलेस महिंद्रा इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है बच्चों आदिल जल दरुक खान वाला। देखिए देख रहे हो ना, नाम कितना बड़ा चौड़ा है, लेकिन बहुत अमीर लोग हैं ये सब, ठीक है। हाँ, और काफ़ी ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी है तभी ना पुस्तक लिखे हैं, है ना। तो टाइमलेस महिंद्रा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिल जल दरुक खान वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगली पुस्तक है द काउवार्ड एंड द स्वॉर्ड्स। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो कौन है? जुगल हंसराज। तो जी हाँ दोस्तों, जुगल हंसराज जी के द्वारा द काउवार्ड एंड द स्वॉर्ड ये पुस्तक लिखी गई है। अगला पुस्तक है लेटेस्ट ड्रीम। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये लिखे हैं पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है लेटेस्ट ड्रीम, ठीक है बच्चों। अगली बुक है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है बताइए? तो अरुंधति रॉय ये बहुत ही फेमस राइटर है बच्चों, बहुत ही फेमस राइटर है। इनके द्वारा काफ़ी पुस्तक जो है प्रकाशित की गई हैं, है ना। इनकी जितनी भी पुस्तक है ना, काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है। तो देखिए कौन कौन सी पुस्तक है। तो पहला पूछ लेता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आप लोगों ने सुना भी होगा इस पुस्तक के बारे में, है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस पुस्तक के रचयिता कौन है? बता दीजिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? तो ये अरुंधति रॉय है, याद रखना है, ठीक है। या फिर एक और पुस्तक है इनकी, वो भी काफ़ी पूछी जाती है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इस पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? तो इस पुस्तक के रचयिता भी जो है कौन है? अरुंधति रॉय जी ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। बताइए इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है दलाई लामा जी हैं, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक, ठीक है। अगली पुस्तक आ जाती है बच्चों स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? काफ़ी लंबा चौड़ा टाइटल है, बता दीजिए कौन है? स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो जी हाँ, कौन है? कबीर बेदी जी जो हैं इस पुस्तक के रचयिता हैं, लेखक हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगली पुस्तक आ जाती है बच्चों, अगली पुस्तक है द मेकिंग ऑफ आधार। इस पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? तो ये है राम सेवक शर्मा जी के द्वारा द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक जो है लिखा गया है, याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगली जो बुक आ जाती है वो है आपका एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, VVI है, इंडिया से रिलेटेड है ना। हाँ ठीक है बच्चों। हाँ तो बता दीजिए जल्दी से, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, अनिंदा दत्ता जी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। अगली पुस्तक है बच्चों वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता? यानी वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार जो है ये 2020 ये किसने जीता?
तो ये जीता बच्चों मोहन कृष्ण वोहरा। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार से रिलेटेड हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो अगला जो बुक है बच्चों वो है द पॉपुलेशन मिथ। द पॉपुलेशन मिथ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं एस.वाई. कुरैशी। एस.वाई. कुरैशी जो हैं इस पुस्तक के रचयिता हैं, आपको याद कर लेना है बच्चों। अगली पुस्तक आ जाती है यूनेस्को। देखिए बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना है? देखिए चुना जा चुका है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। ये किस स्थान को चुना गया है? तो बच्चों एक स्थान है गवाडलाईजारा, ठीक है, एक स्थान है गवाडलाईजारा। ये कहाँ है बच्चों? मैक्सिको में। मैक्सिको में है ये स्थान। तो आपको याद कर लेना है यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना है? तो ये गवाडलाईजारा जो कि एक स्थान है, कहाँ है? मैक्सिको में है, ठीक है, इसे चुना गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बात आई है यूनेस्को के बारे में, तो वैसे तो कई बार मैं पूछ भी चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं यही पूछूंगा कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, ये बता दो। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर जल्दी से बच्चों, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बता दो। तो बच्चों स्थापना कब हुआ? ये हुआ था 16 नवंबर 1945। याद ही होगा आप लोगों को, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है, ठीक है, पेरिस। कहाँ है ये? पेरिस, फ्रांस में। इसी तरह से आपके एग्जाम में एक पूछा था इंटरपोल, कई बार, ये 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को मालूम भी है या फिर भूल गए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा। हाँ जी, चलिए। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 के लिए किसे चुना है? तो ये किसको चुना है? देखिए 2022 के लिए जो है किस स्थान को चुना गया था? गवाडलाईजारा को चुना गया था, है ना। लेकिन 2021 के लिए किस स्थान को चुना गया है? ये चुना गया है तिब्बत को चुना गया, ये भी एक स्थान है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये बुक एंड ऑथर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं एक और पार्ट 2 आएगा, ठीक है, उसमें मैं और भी जितने बुक्स बच रहे हैं उन सबको कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद जो है ना आपके एग्ज़ाम में बाहर आएगा ही नहीं, उससे बाहर जो है एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हो, यदि आप लोग बोलोगे तो मैं पार्ट 2 भी कल अपलोड कर दूंगा, है ना। हाँ, तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो बच्चों तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, बुक एंड ऑथर से। तो चलिए बच्चों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।